डियर व्यूअर्स, संवेदनशील, बुद्धिमान, विवेकवान श्रोताओं, आइए तो बात करें किस पर? बेटर एलोन देन इन ए बैड कंपनी। इसी को हम कह देते हैं बेटर टू बी एलोन देन इन ए बैड कंपनी। या तो हमारा साथ ईश्वर का होना चाहिए, या फिर हमारा साथ उन लोगों का होना चाहिए जो ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर हम अनजाने में भी किसी गलत संगत में पड़ गए तो जो कुछ पूर्व जन्मों से हमें प्राप्त हुआ है, जो इस जन्म में हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने सीखा है, वो सब व्यर्थ चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र में पली हुई लेकिन मर गई मछली। इसको आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और कहानी भी हाथों हाथ बनाएंगे। मैं आपको कहानी बनाने के लिए कुछ शब्द दे रहा हूं। मेरा पहला शब्द है आज्ञाकारी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? ओबीडिएंट। अब सोच लीजिए कि पहले वाक्य में आपके शब्द उस कहानी में आज्ञाकारी आना चाहिए। मेरा दूसरा शब्द है सुधारना। फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेंटेंस जो आप बनाएंगे उसमें आपका वर्ड आना चाहिए रिफॉर्म, मतलब कहानी कैसे बढ़ती है ये सिखाने के लिए। तीसरा शब्द है त्यागना, गिव अप। आप मान लीजिए कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंसेस की होनी चाहिए और उसके अंदर आप स्वयं भी ये कह पाएँ कि हाँ, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। अगला शब्द आप ले लीजिए बढ़िया या ताज़ा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी जैसे मछली का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, कोई और भी ऐसा ही एग्जाम्पल दूंगा। ऐसे ही अगला हम मान लें कि हमें क्या कहना है? सड़ा हुआ, गला हुआ। तो रोटन। खराब हो जाना, गो बैड। इसी तरह से हम ले लें
उसी प्रकार सिमिलरली, तो कुछ कुछ कहानी आपकी स्वयं बन गई होगी, जिसे मैं ये कहूँ कि दोस्तों, बच्चों, बुरी संगत, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। दूसरों की गलतियां तो नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन दूसरों की गलत संगत में भी नहीं रहना। जैसे जुआरी की संगत में, उधार लेने वालों की संगत में, झूठ बोलने वालों की संगत में रहने से क्या होता है? हम आलसी हो जाते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम निर्लज्ज हो जाते हैं। अब इसे कहानी को बनाते हैं तो पहला शब्द उसमें, जैसा कि आपको मालूम है, तो हम ये कहेंगे, एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत संपन्न व्यक्ति रहा करते थे। तो अंग्रेजी क्या बनेगी? वंस देयर लिव्ड अ रिच पर्सन इन ए टाउन। इसमें तो पहला शब्द आया नहीं, कोई बात नहीं। उनका एक ही बेटा था, तो ही हैड एन ओनली सन। पिता भी अच्छे थे, बच्चा भी अच्छा था, इसलिए वो आज्ञाकारी था। तो बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा भी मानता था और उनकी इज्जत भी करता था। तो अब जाके वो बात आई, द बॉय वॉज ओबीडियंट एंड क्या? रेस्पेक्टफुल। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। ही वॉज गुड एट स्टडीज, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही वॉज ए वेरी वाइज पर्सन। हम कुछ भी तो कह सकते हैं ना। वो कक्षा में हमेशा सर्वप्रथम स्थान पर होता था। तो क्या होगा? ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। तो अभी तो वो कहाँ से, वो तो आई नहीं बैड कंपनी वाली बात, अब आएगी बैड कंपनी। समय बीतता गया, द टाइम रोल्ड ऑन, बॉय फेल इनटू ए बैड कंपनी, और बच्चा किसी बुरी संगत में पड़ गया। ही कुड नॉट गेट थ्रू द हाउस एग्जामिनेशन। आपके दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक बोर्ड के और एक होम। तो जो हाउस एग्जामिनेशन था वो मस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से, आलस की वजह से, बुरे दोस्तों, खेलते रहने वाले नालायक दोस्तों के संगत में पड़ गया था। उसके पिता को उसकी जो उसके बारे में सूचना मिली, उससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। His father got his bad report from school. फादर को बहुत दुख हुआ, फादर बहुत परेशान हुए। तो क्या? This pained the prosperous father. He wanted to reform his son. वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, बुरे लोगों के संगति में रहे। ये सभी पेरेंट्स के लिए आप
ज़रूर अपने बच्चे को ये हिंदी अंग्रेज़ी में मिक्स स्टोरी सुनवाइएगा भी और लिखवाइएगा भी। उसने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, बुरी संगत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान ही होता है। He advised his son many works to give up, especially the bad company, that is all in vain. बुरी संगत छोड़ दो तो बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उदाहरण से बच्चों को जल्दी बात समझ में आती है, इसलिए एक दिन उसके पिता ने उसे सिखाने के लिए एक तरीका ढूंढा, और वो क्या था? वन डे द फादर थॉट ऑफ ए प्लान। ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम फ्रेश एप्पल्स। कितनी सारी बढ़िया बातें। ही बॉट अ रोटन एप्पल ऑल्सो। एक सड़ा गला सेब भी उन्होंने उठा लिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको किसकी बात बताई थी? सड़ी गली मछली की। Reaching home, he asked his son to place all the apples together in a basket. बेटा, ये सारे एप्पल ले जाओ और एक बास्केट में बस रख दो, वो फ्रिज रहा होगा। Next day, he asked the boy to bring the apples. बेटा चलो सेब खाते हैं, ले आओ। The boy was surprised to see that all the apples had gone bad. बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे ही सेब खराब हो गए थे। जो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। He told his father about this. ओबीडियंट था, रेस्पेक्टफुल था, बिना शर्माए बिना घबराए उसने सारी बात अपने पापा से कह दी। द फादर सेड, वन रोटन एप्पल कैन स्पॉइल ऑल द गुड वंस। कि बेटा, एक खराब दोस्त, एक आलसी दोस्त, एक लापरवाह दोस्त, एक कामुक दोस्त सारी आदतें खराब कर देता है। बिल्कुल सिमिलरली योर फ्रेंड्स विल स्पॉइल योर लाइफ, सो यू मस्ट गिव अप बैड कंपनी। द प्लान, द आइडिया, द एग्जाम्पल worked well. The boy gave up bad company and became a good human being. He stood first in class as before. This made his father happy. This made him happy. This made everybody happy. So, it is better to be alone than in a bad company. And we can give the heading disadvantages of bad company.
लेकिन ये बैड कंपनी से हम बाहर आते हैं। कब आते हैं, कब आ सकते हैं, थोड़ा सा उसे भी हमेशा ध्यान देना चाहिए। और वो तभी संभव होता है जब हम उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। अर्थात ईश्वर का हम पर सानिध्य होता है। हमने ईश्वर को नहीं देखा है तो क्या हुआ, ईश्वर कहाँ है नहीं पता तो क्या हुआ। बच्चों, इस मौसम में आपको गर्मी लग रही होगी, आप कहेंगे हाँ लग रही है। इसी तरह से आप कहेंगे कि आपके घर में जब एसी चल जाता है तो आपको ठंड की अनुभूति होती है, हाँ होती है। लेकिन कोई कहे पकड़ के दिखा ठंड, तो झूठ बोल रहा है। तो क्या आप दिखा सकते हो? आंसर कम्स नो। गर्मी को पकड़ के दिखा सकते हो? नो। एग्जैक्टली इन द सेम वे ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। सिर्फ समझने की बात क्या है कि हम ईश्वर को स्वयं और स्वयं को ईश्वर मान लें और कहें, फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, दैट वी मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज। हे प्रभु, हे ईश्वर, जब भी हम किसी गलत काम में पड़ने वाले हों, क्योंकि आप हमें हमेशा प्यार करते हो, तो तुम हमें उस समय ज़रूर मदद करना जब हमारी बुद्धि बुद्धिहीनता की ओर जा रही हो और हम कहे ईश्वर हमारी रक्षा करो। यदि आप अपनी कृपा हमारे साथ ऐसे बनाए रखेंगे तो जिस प्रकार से युगों से आज तक संस्कृति, ज्ञान, जागृति, चेतना व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, ऐसे ही हम भी इन सब चीज़ों को विरासत में बनाए रख पाएंगे आपकी अनुकंपा से। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कैसे हैं, जैसे धूप में गर्मी, गर्म मौसम में गर्मी, ठंड में ठंडक, जो जिन्हें हम एयर को हम नहीं छू सकते, हीट को हम नहीं छू सकते, फिर भी हम जानते हैं, ऐसे ही आप हैं जो हमें सद्बुद्धि दें और हम कभी भी किसी भी बैड कंपनी में जाएं तो हम अपने आप को बचा पाएँ। ये तब संभव है जब हम रीडिंग बुक्स इज़ ए हॉबी, किताबों को पढ़ना एक प्रकृति या प्रवृत्ति नहीं, इट इज़ एन आर्ट। ये हमारी एक शैली होनी चाहिए। तो इसी तरह से आज के इस अपने अनुभव को मैंने आपसे शेयर किया कि बच्चों को अगर हमें गलत राह से सही राह में दिखाना है तो हम उन्हें भाषण नहीं दें, वरन अगर हमें सुबह 7 बजे उठना है तो हम उन्हें 7 बजे उठाने के लिए 6 बजे उठ जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन क्योर। इसी के साथ आज के इस स्टोरी के साथ एक्सप्लेन किए गए अपने वर्ड्स को कि गॉड इज़ विद दोज हु आर विद देमसेल्व्स and God helps those who help themselves. God loves those who love others. So we should never join bad company. We should join always company of good persons. Thank you everybody.